Assalamu alaikum dear students. This is Sir Naseem Zulfikar, and right now I am solving the model paper of Hyderabad board second year chemistry. कराची बोर्ड के तो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ मॉडल पेपर, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने मुझे ये सेंड किया है हैदराबाद बोर्ड का मॉडल पेपर और उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की रिक्वेस्ट की है। उसी रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देख तो जस्ट कुछ ही एमसीक्यूज़ हैं, जस्ट 10 मिनट्स में कवर हो जाएंगे। तो जबकि देखें आपको टाइम 40 मिनट्स दिया जाता है एमसीक्यूज़ को करने का, तो इनफ होता है 40 मिनट्स में कि आप ये 43 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें। फर्स्ट है, इन अ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन ए ग्रुप लेफ्ट साइड, बी ग्रुप बॉटम। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो बी ग्रुप में होते हैं, ठीक है। सेकेंड है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्ट टेबल। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है प्रोडक्ट टेबल का? जो 6 पीरियड है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्ट टेबल। थर्ड है, विच एलिमेंट्स आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिहाज से जाने जाते हैं? तो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिहाज से जाने जाते हैं, बी ऑप्शन। फोर्थ है, थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कंटेन्स डैश एलिमेंट्स। शॉर्ट पीरियड होता है थर्ड पीरियड भी, तो उसके अंदर भी हमारे पास जस्ट 8 ही एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A आर कॉल्ड। 8A ग्रुप के गैसेस, इनको नोबल गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 6 एमसीक्यूज है, विच ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स जो है वो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स बनाते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। सेवन्थ है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन दिस NaAlH4 प्लस वाटर। मतलब कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट को पानी में डाला जाएगा तो सूरत में वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे? NaOH बनाएगा और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उसके साथ जो है वो वाटर की लिबरेशन होगी, तो और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो NaOH बनेगा, ठीक है। और साथ में एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस कहीं पर भी नहीं आ रही, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दीस, ठीक है। एट्थ है, इन हाइड्राइड्स द हाइड्रोजन एटम पजेसेस। हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन एटम पे कौन सा चार्ज होता है? वैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। दोनों ही चार्जेस होते हैं हाइड्राइड्स के अंदर। अगर हम ट्रू हाइड्राइड्स की बात करें तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर हम नॉर्मली हाइड्राइड्स की बात करें तो उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी होता है। तो इसमें नॉन ऑफ दीस में हमें निशान लगाना पड़ेगा डी में, चूँकि आयनिक हाइड्राइड पे नेगेटिव होता है और कॉम्पोनेंट में बहुत जगह पर पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पे। नाइन्थ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आइंस ऑफ अल्कली मेटल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड। उसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है, ए। टेंथ है, सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। इसको हम अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं, सी ऑप्शन। 11th है, द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ए ऑप्शन। 12 विच इज़ नोन एज केसराइट। केसराइट क्या होता है? MgSO4.H2O। मोनोहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट को ही हम लोग कहते हैं केसराइट, ठीक है। नेक्स्ट 13 MCQs पे आते हैं। द टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर। टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। देखिए टोटली काउंट करना पड़ जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है, 5 यहाँ हो गए। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, 5 यहाँ 10 हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 5 यहाँ होंगे, ठीक है, 15। उसके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, 5 यहाँ हो गए, तो टोटल हो गया हमारे पास 20। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये 5 यहाँ हो गए, ये हो गए टोटल 25। उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स की तादाद वैसे तो हमारे पास हो सकती है यहाँ पर 32 टोटल हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 14 है, विच एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज़ लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन होता है पी ब्लॉक में। 15 है, क्लोरीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय। क्लोरीन कैसे बनाया जाता है? तो नेल्सन सेल से बनाया जाता है, वैसे तो कास्टर कैलनट सेल से भी बना सकते हैं, और डाउन सेल में ही बन रहा होता है, यस। तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 16 है, नाइट्रिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय। नाइट्रिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है?
ओसवाल्ड मेथड से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। 17 है द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम यूट्रियम से, नॉट यूट्रियम, फर्स्ट सीरीज जो स्टार्ट होती है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। 18 है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड को और क्या कहा जाता है, इसको हम और ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। MCQs 19 है हार्मफुल रिएक्शन ऑफ अ मेटल इन विच इट अंडरगोज स्लो डिके इज कॉल्ड, उसको कोरोजन कहा जाता है। 21 है द कोरोजन इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की वजह से जो है वो कोरोजन होती है। 21 है द ट्रांजिशन मेटल विच पजेस अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो कौन से ट्रांजिशन मेटल है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में नहीं होता, पैरामैग्नेटिक में होता है, तो पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 22 है द ये ब्लू विटस्टोन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनिया शोज कलर, तो वो टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट बनता है आपके पास, डार्क ब्लू कलर का जो है वो हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉपर कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन होगा। 23 है 1000 kg ऑफ कोल टार यील्ड्स बेंजीन अबाउट, तो 1000 kg कोल टार से तकरीबन 1 से 2 किलो हमें बेंजीन हासिल होता है। 24 इन लैटिन द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स, पेट्रोलियम का मतलब लैटिन में होता है रॉक ऑयल, ए। 25 द मोनोमर्स यूज्ड इन बेकलाइट पॉलीमर, फिनॉल होता है और फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। 26 है फ्यूरान एंड थायोफिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये दोनों के दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें साइकिल में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट भी मौजूद होते हैं। 27 है पेंटेन शोज द आइसोमर, पेंटेन एंड आइसोनेओ तीनों ही पॉसिबल होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। और यूपीसी नेम इस कंपाउंड का क्या होगा, ये हमारे पास प्रोपन-2-ओन या 2 प्रोपोनोन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, लीनियर होगा चूँकि ये इथाइन है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। द बॉन्ड एंगल इन इथेन, इथेन तो हमारा अल्केन है, टेट्राहेड्रल होगा, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगी। इथेन में बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री होगी, और आई थिंक यहाँ पर 109.5 कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो ये MCQs में थोड़ा मसला है 30th MCQs में, या इथेन के वजह अगर वो इथीन कह रहे होते हैं तो फिर हम 120 लगा लेते हैं, तो ये MCQs गलत है 30 पे। 31 है द डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर, बेंजीन में डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। 32 द रिएक्शन इन विच सिंगल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होती है। 33 है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन इज़ अ रिएक्शन ऑफ डैश, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन एक रिएक्शन है जिसमें क्या होती है भाई, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव होता है, हेलोजन एसिड रिमूव होता है, बी ऑप्शन, एलिमिनेशन ऑफ HX। 34 इथाइल ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, इथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, या इथाइलिन कॉमन नेम में कहें तो उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इथाइल ग्लाइकोल बनता है। 35 है व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ हॉट जिंक इट यील्ड्स, तो फिनॉल की रिडक्शन हो जाती है, बन जाता है बेंजीन, जिंक यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा होता है। 36 द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, SN1 है ना तो यूनिमोलिकुलर है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर ये डिपेंड करेगा क्योंकि वो स्लो स्टेप वही होता है। ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन वो है जिस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ए ऑप्शन है करेक्ट, ऑक्सोनियम आयन ये होता है। 38 है द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, तो वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। 39 है क्लास ऑफ प्रोटीन विच कैटालाइज ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको कहा जाता है डी ऑप्शन, एंजाइम्स। 40 है द मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट्स इज यूज टू प्रिपेयर, सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट को हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास को बनाने के लिए, और ये हमारे पास जो सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट से हम जो ग्लास बनाते हैं, ये असल में हमारे पास ऑर्डिनरी ग्लास यहाँ पर हमारे पास बन रहा होता है, ए ऑप्शन, ठीक है। 41 है द पोजीशन ऑफ, ये चैप्टर 11 से MCQs है। 41 है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नन ऑफ दीज है क्योंकि ये सब में ही रखा जा सकता है मॉडर्न में, 1 में भी, 4 में भी, 7 में भी। 42 है अल्कली मेटल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डैश, अल्कली मेटल किस ग्रुप के एलिमेंट है, वेरी सिंपल 1A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। 43 है कंपाउंड हैविंग अ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो अल्काइंस हैं जिनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। सो दीज ऑल आर द MCQs ऑफ हैदराबाद बोर्ड। हैदराबाद बोर्ड के जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर्स आए थे इस ईयर, उसको मैंने सॉल्व नहीं कराया था, ये रहता था काम, तो आज मैंने कर लिया है।
तो हैदराबाद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।